Welcome to my channel. Today's topic is about how politics influence people and what are the advantages and disadvantages of politics. पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स है क्या। हर इंसान का पॉलिटिक्स को लेकर अपना एक अलग परसेप्शन है। किसी के लिए पॉलिटिक्स वो है जो नेता करते हैं, किसी के लिए पॉलिटिक्स वो है जो घर में सास बहू या भाई भाई के बीच में होती है, और किसी के लिए पॉलिटिक्स वो है जो ऑफिस में होती है, और किसी के लिए पॉलिटिक्स वो है जब अलग अलग लोग ग्रुप या कम्युनिटी एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो सबकी सुई एक ही जगह पे रुकती है, दैट इज गेनिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर अदर्स। दूसरों के ऊपर कंट्रोल और पावर पाने का जो प्रोसेस है, या उस पावर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, जहां लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, फॉर मी दैट प्रोसेस इज पॉलिटिक्स। हिस्ट्री में हमें इस बात का प्रूफ मिलता है, चाहे वो राम का युग हो या कृष्ण का युग हो, पावर गेन करने के लिए छल यानी धोखे का इस्तेमाल हुआ है। पॉलिटिक्स तब से है जब से इंसानों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया है। ये पॉलिटिक्स की पहली डायमेंशन है। अगर पॉलिटिक्स की दूसरी डायमेंशन की बात करें तो उसमें पूरी पॉपुलेशन के मेजॉरिटी लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट करते हैं ताकि वो ग्रुप पूरी सोसाइटी के लिए डिसीजन ले सके। इसमें भी छल और कपट का इस्तेमाल होता है, पर अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन अवेयर हो कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है तो अच्छे लोगों को पावर दी जा सकती है। इस वाली पॉलिटिक्स का डेमोक्रेसी एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर एक तरफ हो जाए तो किसी को भी पावर से हटाया जा सकता है। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और इकलौता एडवांटेज ये है कि ये हमें सिस्टम देता है, लॉ देता है और एक लीडर देता है। एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी में एक लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है जो सबको एक साथ जोड़ के रखे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इंसान पूरी फ्रीडम के लायक नहीं है, क्योंकि 99% लोग अपने थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को लेकर ना ही अवेयर हैं और ना ही वो अपने थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें टोटल फ्रीडम मिल गई तो वो एक दूसरे को ही मारकर ख़त्म कर देंगे, जैसे आज हम इन्वायरमेंट और दूसरे एनिमल्स के साथ कर रहे हैं। दैट्स वाई ह्यूमन डोंट डिजर्व टोटल फ्रीडम, दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ पॉलिटिक्स। बट अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, इसलिए हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जिनका सोसाइटी और इंडिविजुअल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले जो बात आपको समझनी है वो ये है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो अपोजिशन ग्रुप्स होते हैं वो पावर गेन करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पावर मेंटेन करना और पावर को गेन करने का जो प्रोसेस है, इसमें इन्वॉल्व होता है फेक प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, दंगे, पोलराइजेशन, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना, जानबूझकर समाज में अस्थिरता पैदा करना, जिससे आम लोग परेशान होते हैं। ये सब किया जाता है मेजॉरिटी वोट पाने के लिए। पहला तरीका जो वोट पाने का है वो है लोगों को डिवाइड कर दो, और जो दूसरा तरीका है वोट पाने का और लोगों को अपनी तरफ करने का, वो है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों को खरीद कर पॉलिटिशियंस अपने फेवर में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे भी लोगों को खरीदा जाता है ताकि पॉलिटिशियन के फेवर में बात की जाए। लोग किस बेस पे किसी को वोट देते हैं? ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन के बेस पे। जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वही लोगों की परसेप्शन को भी कंट्रोल करता है, और 95% लोग इस चीज़ को नहीं समझते। भले ही आपको पता हो कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिलके इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके मैनिपुलेशन से बचना आसान नहीं होता। बिहाइंड द डोर्स क्या होता है ये किसी को नहीं पता। आम लोगों को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे उनका आज़ादी का भ्रम बना रहे। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर अगर आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिशियन के साथ हो जाए जिसमें पूरी तरह से पॉलिटिशियन की गलती है, उस सिचुएशन में सभी जानते हैं कि अगर आपके लिंक्स अच्छे नहीं हैं तो आपको ही हार माननी पड़ेगी। कानून की नज़र में उल्टा आपको ही गलत बना दिया जाएगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन जेल नहीं जाता, और अगर जेल चला जाए तो उसे राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको सिर्फ वही काम करने की आज़ादी है जिससे किसी बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेस की पोल ना खुले या उन्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप लोगों को वो बताने लग जाएं जिससे बड़े पावरफुल लोगों के राज सामने आए, तो जो कानून आपको आज़ादी का हक देता है उसी कानून का यूज़ करके आपकी आज़ादी छीन ली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आज़ादी एक भ्रम है। असल में हमने सिस्टम के साथ एडजस्ट होना सीख लिया है। किसी कैदी को अगर कहीं पे 50 साल तक रखा जाए तो वो जेल ही उसकी दुनिया बन जाती है। वैसे ही ये सिस्टम हमारी दुनिया बन गई है, जिससे बाहर जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते। टोटल फ्रीडम और सिस्टम के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं। इंसानों के लिए टोटल फ्रीडम भी अच्छी नहीं है और ना ही रेस्ट्रिक्शंस।
पर इन दोनों के मिक्सचर से जो सिस्टम बनता है उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। लोग पावर के लिए मेजॉरिटी लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं और साइकोलॉजिकली लोगों को गुलाम बनाते हैं। दैट्स हाउ इट इज़। ऐसे ही पॉलिटिक्स में काम किया जाता है।